अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी के। हरियाणा के पंचकुला में वसंत ऋतु के स्वागत के साथ रंग, खुशबू और प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। सेक्टर 5 टाउन पार्क में 13 से 15 मार्च तक 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पंचकुला में वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय उत्सव वसंत उत्सव 2026 13 से 15 मार्च तक सेक्टर 5 टाउन पार्क में आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यवनिका पार्क में आयोजित 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। फेस्टिवल के शुभारंभ पर यवनिका पार्क को फूलों से सजाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं का वरदान दिया है। हर ऋतु अपने साथ एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा लेकर आती है। देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए हर ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव मनाया जाता है। वसंत उत्सव जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सकारात्मक परिवर्तन ही प्रगति की ओर ले जाता है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये वसंत है। साथियों, हम सब जानते हैं और हम सब ने उसको पढ़ा भी है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के वसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। पर्यावरण से जुड़े विषयों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल प्रकृति के संरक्षण से ही संभव है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। किसानों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राण वायु देवता
प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है। मुझे खुद वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शामिल किए गए अनेक प्रावधानों बारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा गांव हसनपुर करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।